नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सदियों से हमें हैरान करता आया है। भगवान कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारिका, एक शानदार राजधानी जो अचानक समुद्र में समा गई। आखिर हुआ क्या था? यही वो सवाल है जिसके जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। एक ऐसा शहर जो वैभव और सुरक्षा का प्रतीक था, उसका अंत इतना नाटकीय कैसे हुआ? चलिए इस पूरी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, मथुरा पर बार बार हो रहे हमलों से अपने लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के बीचों बीच एक बहुत ही विशाल और सुरक्षित शहर बसाया, द्वारका। ये शहर उनके लोगों यानी यदुवंशियों के लिए शांति और समृद्धि का एक बड़ा केंद्र था। लेकिन ये शांति हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। द्वारका के विनाश की जो कहानी है वो असल में दो बहुत शक्तिशाली श्रापों से जुड़ी हुई है। और ये सिर्फ कोई भविष्यवाणियां नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी किस्मत थी जिससे बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। यहाँ पे दो अलग अलग घटनाओं ने एक ही विनाशकारी अंजाम की नींव रखी। एक तरफ तो थी गांधारी, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने 100 के 100 बेटों को खो दिया था, और उस दुख में उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 साल बाद उनका यदुवंश भी ऐसे ही आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ यादवों का अपना अहंकार था। कुछ नौजवान यादवों ने मजाक मजाक में कृष्ण के बेटे साम को एक गर्भवती महिला बनाकर ऋषियों के सामने पेश कर दिया, उनका अपमान किया। अब जैसे ही ऋषियों के श्राप की खबर फैली, द्वारका के राजा उग्रसेन ने इसे टालने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने उस लोहे के मूसल का चूरा चूरा करवाकर समंदर में फिकवा दिया, और तो और पूरे शहर में शराब पर पाबंदी लगा दी गई, ये सोचकर कि शायद वो होनी को टाल सकते हैं। पर क्या ऐसा हो सकता था? लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? तमाम कोशिशों के बावजूद विनाश का वो समय आ ही गया। श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, और इसकी शुरुआत यादवों के अंदर से ही हुई। शहर का पूरा माहौल बदलने लगा था। पुराणों में लिखा है कि हर तरफ तेज आंधियां चलती, गलियों में चूहों का आतंक बढ़ गया था, और लोगों का व्यवहार भी मतलब पाप से भर गया था। ये सब इस बात के पक्के संकेत थे कि गांधारी का श्राप अब सच होने वाला है। और फिर प्रभास तीर्थ नाम के एक पवित्र जगह पर विनाश की वो चिंगारी भड़क उठी। एक छोटा सा झगड़ा, एक अपमान, और देखते ही देखते पूरा यदुवंश एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। उन्होंने पास में उगी हुई एक खास घास को उखाड़ा, जो श्राप की वजह से लोहे के मूसल जैसी बन गई थी, और उसी से एक दूसरे को मार डाला। अपने ही कुल का विनाश अपनी आंखों से देखने के बाद श्री कृष्ण की लीला का अंत भी करीब आ गया था, और उनके साथ साथ उनकी प्यारी नगरी द्वारका का भी। अपने पूरे कुल को खत्म होते देख और अपने भाई बलराम के भी देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण अकेले एक जंगल में चले गए। वहां एक शिकारी का तीर सिर्फ एक बहाना बना, और उन्होंने भी अपनी देह त्याग दी और अपने परमधाम चले गए। लेकिन अपने अंतिम क्षणों से ठीक पहले श्री कृष्ण ने दारुक के जरिए अर्जुन तक एक संदेश पहुंचाया। ये एक बहुत जरूरी चेतावनी थी, एक आखिरी आदेश कि जो भी लोग बचे हैं उन्हें फौरन बचा लिया जाए। अर्जुन फौरन द्वारका पहुंचे और सभी बचे हुए लोगों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर निकल पड़े। और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने शहर छोड़ा, उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। समंदर का पानी धीरे धीरे ऊपर उठा, और उसने पूरी द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया। तो क्या ये बस एक कहानी है, या इस पौराणिक कथा के पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? चलिए अब देखते हैं कि आज का विज्ञान और पुरातत्व इस बारे में क्या कहते हैं। और यहाँ कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेती है। कुछ खोजकर्ताओं का ये मानना है कि समंदर की गहराइयों में जो शहर मिला है, उसके अवशेष लगभग 9000 साल पुराने हो सकते हैं। सोचिए जरा, 9000 साल! ये नंबर हमें इतिहास के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, भारतीय नौसेना और पुरातत्वविदों ने समंदर के नीचे जो खोज की है वो कमाल की है। उन्हें 560 मीटर लंबी एक दीवार मिली है, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं, और भी बहुत कुछ। और इनकी कार्बन डेटिंग बताती है कि ये चीज़ें 1500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच की हैं। ये खोजें कहीं न कहीं उस पौराणिक कहानी को एक ठोस आधार देती हैं। तो बात यह है कि एक तरफ हमारे पास विनाश और श्राप की एक पूरी महाकाव्य कथा है, और वहीं दूसरी तरफ समुद्र के नीचे डूबे हुए एक शहर के ठोस सबूत हैं। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
क्या हम उस मोड़ पर हैं जहां पौराणिक कथाएं और इतिहास दोनों एक हो जाते हैं? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।